आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। फोन 9926833669 7000702857 6263511988। नमस्कार, खबर वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। इन दिनों मौसम परिवर्तन के बाद बीमारियों का प्रकोप एकदम से बढ़ गया है। ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा त्यागी जी। हम सीधे चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो। गर्मी अभी बढ़ रही है, उसके बाद बारिश भी चल रही है। ऐसे में जो बीमारियाँ बढ़ रही है, कैसे बचाव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग्स है ना। तो एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड रहती है प्रेगनेंसी में। इसलिए मैं हमेशा यही बोलूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है, ना कि वो खुद अपना ध्यान रखें बल्कि घर वाले भी उनका ध्यान रखें। और स्पेशली जैसे सीजनल चेंजेस हैं तो जो रेगुलर ध्यान हम रखते हैं वो तो रखना ही है। जैसे कि बाहर का ना खाना पीना एकदम से, जैसे यूजुअली महिलाओं को पानी पूरी खाना या बाहर का रेस्टोरेंट में खाना, ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए बारिश के मौसम में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत फैलते हैं और वो मोस्टली फूड बॉर्न होते हैं, जैसे पानी पीना या कहीं का, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम AC में बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं तो एकदम सडनली धूप में चले जाना बाहर से, ये जो थोड़ा मौसम चेंज है, ये चीज़ हमारे हाथ में, हम एकदम से कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कंट्रोल रखें बस। डेंगू और स्क्रब की भी बीमारी भी लगातार फैल रही है। ऐसे में प्रसूताओं को कितना खतरा है? प्रसूताओं को बहुत खतरा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेसिंग है, बट साथ में एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट भी है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहने का, जैसे ये वर्ड जो है अब तो सब पब्लिक में कॉमन हो गया है कोविड के बाद से, क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, है ना। और साथ में आपके साथ एक नन्ही जान भी है। जितना आपको अपना ध्यान रखना है उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लक्षण ऐसा नहीं होता कि लक्षण प्रेगनेंसी में बदल जाते हैं, लक्षण सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट हाँ, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में ड्यू टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। तो इसके लिए बस यही कर सकते हैं कि कुछ भी लक्षण आता है, हल्की सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या रैशेज़ होना, शरीर पे कहीं पर रैशेज़ होना, तो तुरंत जो भी उनका कंसल्टिंग डॉक्टर है उनसे वो कंसल्ट करें। आके घर में इलाज वगैरह ना करें, पहले कंसल्ट करें, उसके बाद। जब बारिश का अंत होने वाला है और ठंड की शुरुआत होने वाली, ऐसे में महिलाएं, प्रसूता जो महिलाएं, कैसे अपना केयर कर पाएंगी? ठंड की शुरुआत में बस यही है, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो हर सीज़न चेंज में लगभग सिमिलर ही होते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। ऐसे में क्या करते हैं, यूजुअली जो हम है निमोस्लाइड ले ली घर पे, या कोई और ड्रग ले ली जो कि कई बार प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमेशा मैं यही बोलूँगी, कुछ भी कंप्लेन होती है तो क्लिनिक आएँ, दिखाएँ। और अभी तो सब जगह इतना अवेलेबिलिटी है, आप अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं वहाँ पर भी कंसल्ट कर पा रहे हैं, अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं भी आ पा रहे इनफैक्ट, क्योंकि कोई भी ये पता है प्रेगनेंसी में हमें ये दवाई नहीं देनी है, तो ये अब ऑलमोस्ट सबको पता चल गया है, ठीक है। पर ये है कि अगर एकदम फीवर आता है तो पैरासीटामोल इज़ सेफ़ इन प्रेगनेंसी, तो आप कम से कम पैरासीटामोल तो एकदम फर्स्ट एड जैसे शुरुआती तौर पर ले सकते हैं, पर उसको ये नहीं कि वो वही चल रही है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि घरेलू उपाय पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय डॉक्टर से कंसल्ट के। तो कैसे उन्हें समझाएंगे कि बीमारी कोई भी हो सकती है, कम से कम सीरियस लेकर के डॉक्टर से मिले? घरेलू उपाय जैसे, हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली कफ़ सिरप ले लेते हैं पेशेंट सर्दी खांसी में, पर कफ़ सिरप जो होता है उससे बच्चे को नुकसान है, वो एक तरीके का सेडेटिव होता है, उससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बस यही बोलूँगी, घरेलू उपाय में आप ये कर सकते हैं, आप स्टीम की भाप ले सकते हैं, जैसे भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ आप कर सकते हैं घर पे। पर कोई मेडिकेशन अवॉइड करें, मतलब घरेलू उपचार यहाँ तक ठीक है, पर मेडिकेशन मैं मना करूँगी, वो डायरेक्ट आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लीजिए। प्रस्तुत महिलाओं को बेबी को लेकर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या विशेषता की समस्या आती है, जैसे बुखार आ जाता है तो वो सीरियसली नहीं लेती? हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बुखार में ये होता है, प्रेगनेंसी में बुखार एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। बुखार से कई बार बच्चा पेट में शांत हो जाता है, तो इसीलिए अगर फीवर है किसी पेशेंट को तो बच्चे के घूमने का स्पेशली ध्यान रखें। कम से कम 24 घंटे में 10 बार तक तो बच्चा घूमना ही चाहिए। अगर उससे कम महसूस होता है बच्चा घूमता, या फिर ऐसा लगता है बच्चा बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है, तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में फ़ीवर के साथ साथ हम बच्चे की धड़कन सुनना, ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
ये थी डॉक्टर आकांक्षा त्यागी, जिन्होंने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ प्रसूता जो महिलाएं हैं उन्हें किस तरीके की समस्याएं आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में वे घरेलू उपाय न करते हुए कम से कम डॉक्टर से संपर्क करें, व सही जानकारी का यूज़ करें। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।